ऑफ यू। मैं डॉक्टर शुभम फ्रॉम IMS-BHU एक और लेक्चर के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ अपना टॉपिक हेल्थ एंड डिजीज़। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, तो हम कंप्लीट एड्स को पढ़ेंगे, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसका प्रिकॉशन है, कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, तो आज हम एड्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। पहली स्लाइड में जो चीजें दी गई हुई हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। These means deficiency of immunity system acquired during the lifetime of an individual indicate it is not a congenital disease। यानी ये जो एड्स होता है बेटा, वो नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर, नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, और जो सिंड्रोम्स का मीन्स बोला गया है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो पहली जो एड्स को हम लोग पहले देखते हैं 1920 में एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की जिसका नाम है तो कॉन्गो। ठीक है, वहाँ के कुछ लोग हंटिंग करने जाते हैं, और वहाँ के कुछ लोग जब हंटिंग करने जाते हैं तो चिंपैंजी से वो हंटिंग करते हैं मारते समय उनको। ठीक है, और मारते समय उन दोनों का ब्लड कांटेक्ट होता है और वो वायरस ह्यूमन बीइंग में आने लगता है। ठीक है, तो 1920 से 1980 तक, 1920 से 1980 तक वो वायरस भारी तबाही मचाने लगता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, अफ्रीकन कंट्री का जो इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का होता है वो काफ़ी गिरने लगता है, और जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ होने लगता है। ठीक है, बट इस डिजीज़ को रिपोर्ट करता है 1981 में यूएसए में। इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया जाता है 1981 यूएसए में। और यूएसए की जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन होती है, यूएसए की पीपल्स की जो होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन होती है, उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जैसे निम्नोसाइटिक निमोनिया और सार्कोमा कैंसर। तो वो देखते हैं 1981 में ये रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और यूएसए में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट 25 ईयर्स इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग 25 मिलियन पर्सन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें जो मौत होता है वो 25 मिलियन पीपल का होता है। ठीक है, पर इन आवर इंडिया 1986 में ये इंडिया में आता है। ठीक है, और इंडिया में किस जगह में आता है, दैट इज कॉल्ड चेन्नई में 1986 में आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेटा, जो एड्स होता है वो क्या करता है, हमारे हेल्पर टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो पहले अटैक इसको हमारी सिविलियंस पे करना चाहिए था, पर ये अटैक सिविलियंस पे ना करके हमारी आर्मी पे ही अटैक कर देता है। ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल पे ही अटैक करता है। जब ये हेल्पर टी सेल को अटैक करता है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों गिरने लगती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, हेल्पर टी सेल पे। और जब बच्चों ये क्या करेगा, हेल्पर टी सेल पे अटैक करेगा ये, तो हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्लाइम डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। स्लिम डिजीज अफ्रीका में इसको बोला गया था। ठीक है, और हमने बोला था फर्स्ट डिटेक्टेड इन होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन इन मेल इन यूएसए 1981 एंड दिस डिजीज कंट्रोल सेंटर ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, और ये रिपोर्ट किया गया था 1986 में यूएसए में, 1986 में चेन्नई में। ठीक है, ये इंडिया में रिपोर्ट किया गया था 1986 में। अब देखो बच्चों, जो HIV है, जो एड्स है, वो HIV से होता है। ठीक है, और HIV का जो लैटिन वर्ड होता है, ठीक है, लैटिन वर्ड बोलते हैं SCLV। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। ठीक है,
इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है। तो बच्चों हम लोग सीखे एड्स होता किससे है, HIV, ठीक है, HIV वायरस से होता है। और HIV का जो लैटिन, ये HIV कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, तो ये कहाँ से किया गया बेटा, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है, यहाँ से। और फिर हमने टाइप्स देखते हैं हम लोग ह्यूमन ल्यूकेमिया वायरस का, टी लिम्फोसाइट टाइप, ठीक है। और इसके आधार पे दो कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं HIV का, HIV फर्स्ट एंड HIV सेकंड। हमें दो कैटेगरी मिलता है HIV का, एक होता है HIV फर्स्ट, एक होता है HIV सेकंड। तो देखते हैं हम अपने स्लाइड में, जो HIV फर्स्ट होता है, जो हमारा HIV फर्स्ट है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और HIV सेकंड ये मोस्ट कॉमन अफ्रीका में होता है, ठीक है। और जो HIV फर्स्ट है वो किस किस कंट्री में होगा, ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, HIV फर्स्ट, और ये होता है इंडिया में होता है, यूरोप में होता है एंड अमेरिका में होता है, ठीक है। और इसके पास जो जीनोम होते हैं वो 8 होते हैं, 8 जीनोम्स होते हैं, ठीक है। और जो HIV सेकंड होता है वो कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा, ठीक है, ये कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है। एंड HIV सेकंड के बाद जो जीनोम होते हैं दैट इज कॉल्ड नाइट जीनोम, ठीक है। तो हमने देखा जो एड्स होता है वो होता है HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दो प्रकार का, HIV फर्स्ट एंड HIV सेकंड। HIV फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, इंडिया में है, यूरोप में है एंड अमेरिका में है। और इसके पास जो जीनोम होता है वो 8 होता है। HIV सेकंड के पास मोस्ट कॉमन होगा वो अफ्रीका में होगा, जो जीनोम होगा दैट इज कॉल्ड 9। ये जो HIV होता है वो सिमिलर टू साइमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये वायरस है बेटा मंकी का, ठीक है। और आज के 3000 साल पहले मंकी की काफी डेथ हुई थी इस वायरस से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और ये जो वायरस है, जो SIV वायरस है, जो ये SIV वायरस है, ये सिमिलर टू HIV वायरस, ठीक है। अब हम देखते हैं एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। एड्स का ट्रांसमिशन तो 3 रूट हम देखते हैं, पैरेंटल रूट, सेक्सुअल रूट और ट्रांसप्रेंटेंशियल रूट, ठीक है। 3 हमारे पास रूट आया है। तो पहला है बेटा पैरेंटल रूट, दूसरा है सेक्सुअल रूट, तीसरा है ट्रांसप्लांटेशनल रूट, ठीक है। जो मोर देन 90% चांस होता है, मोर देन 90% ऑफ चांस ये पैरेंटल रूट से, ये तो आपके सेक्सुअल रूट से होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पैरेंटल रूट, ठीक है। पैरेंटल रूट ड्यू टू ब्लड कॉन्टैक्ट से, और अनस्क्रीन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, एंड तीसरा टर्टिंग से, ठीक है। तो 3 चीजें हमको बोला गया है पैरेंटल रूट में, 3 चीजें हम लोग लेते हैं। जो वायरस का जो ज्यादा वो फैलने का, जो ज्यादा फैलता है वो बॉडी फ्लूइड में, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है बॉडी फ्लूइड में। सेकंड तुम्हारे सेक्सुअल फ्लूइड में। और बॉडी फ्लूइड में आपका आ जाएगा ब्लड, और जब मैं सेक्सुअल फ्लूइड की बात करूंगा तो 2 आ जाएगा बेटा, उसमें सीमेन आ जाएगा एंड वेजाइनल फ्लूइड,
ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ट्रांसमिशन पैरेंटल रूट से होगा, और पैरेंटल रूट से होगा तो ब्लड कॉन्टैक्ट से होगा। ऑन स्क्रीन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ऑन स्क्रीन यानी ब्लड का एग्जामिनेशन नहीं किया गया हो अच्छे से, ठीक है। दूसरा है इन्फेक्टेड एंड अनस्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डेंटल इंस्ट्रूमेंट ऑन सर्ट। पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है। It is a method to remove or kill the microorganism infected and unsterile surgical instrument and dental instrument, ठीक है, and by sharing needles and intravenous drugs abuser। और सेक्सुअल रूट में हम लोग देखते हैं बच्चों, मोस्ट कॉमन है मोर देन 90%, मोर देन 85%, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल। मेल टू मेल जब होगा, जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे मेल टू मेल की या फीमेल टू फीमेल की, दैट इज कॉल्ड होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन। जब मैं बात करूंगा मेल टू फीमेल की और फीमेल टू मेल की, दैट इज कॉल्ड हेटेरोसेक्सुअल पॉपुलेशन। तो सेक्सुअल रूट से होता है, और सेक्सुअल रूट्स में क्या होगा बेटा, मल्टीपल सेक्स पार्टनर होगा, सेक्स पार्टनर मल्टीपल होगा, प्रोस्टिट्यूट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड दैट वायरस HIV कैन बी सीन इन सीमेन एंड वेजाइनल सिक्रीशन। अब देखते हैं जो ट्रांसप्लांटेशन रूट होता है। जो ट्रांसप्लांटेशन रूट होता है, दो तरीके से ट्रांसमिशन होगा बेटा ट्रांसप्लांटेशन का। एक वर्टिकल ट्रांसप्लांटेशन होगा, दूसरा होगा पेरिनाइटल ट्रांसमिशन, ठीक है। आपका जो वर्टिकल होगा वो मदर से फीटस होगा, और मदर से फीटस कैसे होगा बेटा, बाई प्लेसेंटा, बाई प्लेसेंटा। और जब मैं बात करूंगा पेरिनाइटल, तो मदर टू बेबी बाई मदर मिल्क एंड मोस्ट कॉमन सीन इन मदर मिल्क, ठीक है। तो जो ट्रांसप्लांटेशन रूट से ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो दो प्रकार का होगा, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन, एक पेरिनाइटल ट्रांसमिशन। और जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वो मदर से फीटस को होगा, ठीक है, बाई प्लेसेंटा एंड दैट मदर टू बेबी। तो ये तो बेटा मदर टू बेबी ही होगा, ठीक है, ये जो होगा ये मदर टू बेबी ही होगा। पर एक केस में बाई प्लेसेंटा होगा एंड सेकेंड केस में बाई मदर मिल्क होगा, ठीक है। और कुछ एड्स के लिए मिसकंसेप्शन भी है, जो आपके स्लाइड में लिखा गया है। मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट से कभी भी एड्स नहीं होगा, क्योंकि HIV वायरस उसके अंदर पूरी तरीके से मच्छर के अंदर आएगा पर खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो कभी करा ही नहीं सकता, ठीक है। सेकेंड है बेटा कोई भी फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता है, ठीक है, और मोर कांटेक्ट से भी नहीं होगा, हगिंग या किसिंग ऐसे भी नहीं होगा, शेयरिंग मील्स से भी नहीं होगा, अगर हम अपने हैंड को शेयरिंग कर रहे हैं तो भी नहीं होगा, कफिंग और स्नीजिंग से भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एड्स के पेशेंट को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। हम एड्स के पेशेंट को इग्नोर करते हैं ये सब चीज़ों से, पर ये सब चीज़ों से मिसकंसेप्शन है, ये सब चीज़ों से कभी भी एड्स फैलता नहीं है। हमें इसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, और जो लोग एड्स पॉजिटिव है उनको सोसाइटी से हम दूर ना करें। ये नहीं कि उनको एड्स हो गया हम सोसाइटी से उनको लगातार दूर कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। हम एजुकेटेड लोग हैं, हमें पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों से ट्रांसमिशन होगा। और ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है कि मॉस्किटो बाइट से होता तो बहुत ज़्यादा स्प्रीड होने लगता, फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता तो बहुत ज़्यादा स्प्रीड होता, और ये सब फैक्टर्स है, इससे एड्स कभी भी फैलता नहीं है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय टच फिजिकल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड में क्या आ जाएगा बेटा, तुम्हारा ब्लड आ जाएगा, ठीक है। इट हैज इंपरेटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग दैट HIV पेशेंट को हम आइसोलेट ना करें, उसको इग्नोर ना करें, उसको हम सपोर्ट करें, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। अब देखते हैं बच्चों,
हम लोग HIV का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड हमने RNA लिया, ठीक है। और जब मैं क्या करता हूं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA लेता हूं, तो मेरे पास एंजाइम होना चाहिए, और एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। मैं 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA लेता हूं, ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं डिप्लॉयड RNA, 2 है, इसको डिप्लॉयड भी बोलेंगे, ठीक है। और इसकी 2 बहुत ही आराम से समझा जाएगा हम लोग, ठीक है। ठीक है, इसकी 2 यूनिट लेते हैं हम लोग, प्रोटीन की 2 लेयर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का नाम होगा P24, ठीक है, और दूसरे नाम वाले का नाम होगा P17। तो P17 क्या करता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेगा, और जो P24 होगा क्या होगा बेटा, जो P24 होगा वो कैप्सिड फॉर्म करेगा। तो ज्यादा बड़ा कौन है, P24, तो ज्यादा साइड में इसको रखते हैं, ठीक है, P17। फिर इसके बाद हम लोग बाइलिपिड की 2 लेयर लेते हैं, हमने क्या किया, लिपिड का 2 लेयर ले लिया, ठीक है। हमने 2 लेयर ले लिया, ठीक है, और फिर इसमें क्या है, फिर हमने क्या किया, ग्लाइको प्रोटीन 120, 2 ग्लाइकोल प्रोटीन होते हैं, GP41। तो जब हम देखते हैं आपका P17 P24, ये दोनों मिला के आपके सेल इन्वलप बना लेगा, ठीक है। और ये जो लेयर्ड होती है, दोनों लेयर्ड है, दैट इज कॉल्ड बाइलेयर्ड, ठीक है। ये जो लेयर्ड होगी दैट इज कॉल्ड बाइलेयर्ड। इसमें एक और एंजाइम होता है, इस एंजाइम को इंट्रीगेस बोलते हैं, ये पैकेजिंग में मदद करता है बच्चों। तो मैंने क्या बोला, ये आपका फिगर है HIV वायरस का, ठीक है।
फिर आगे हम लोग चलते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमने 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लिए, उनके पास इंजाइम लिया, डेट इंजाइम इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर 2 प्रोटीन लिया, P17 एंड P24। फिर उसके बाद 2 बाइलिपिड की लेयर ली, ठीक है। और उसमें क्या है बेटा, उसके में ग्लाइकोप्रोटीन एडअप है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। और जो आपका HIV होता है, दैट स्ट्रक्चर इसको रेट्रोवायरस। रेट्रो मतलब होता है बैकवर्ड मूवमेंट, जो क्या कराएगा, बैकवर्ड। यानी नॉर्मल एक प्रोसेस होता है जब हम पढ़ते हैं DNA से मैसेंजर RNA बनाना, और हम बोलते हैं मैसेंजर RNA से अगर प्रोटीन बन रही है, तो जब DNA से मैसेंजर RNA बनता है तो इस बात को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनेगा, इस बात को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अगर मैसेंजर RNA से DNA बन रहा है तो इस बात को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो HIV है वो क्या है, रेट्रोवायरस, दैट इज कॉल्ड लेंटिवायरस फैमिली। और इसके पास इट हैज कोड 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। मैंने बोला कि इसके पास 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है ssRNA का। इसके पास इंजाइम है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये इंजाइम क्या करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट कराएगा RNA से DNA, ठीक है, ये बैकवर्ड मूवमेंट कराएगा। और इंट्रीगेज इंजाइम भी होता है जो पैकेजिंग में मदद करता है, और प्रोटीएज इंजाइम भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें इसके पास होती हैं। इनर प्रोटीन कोट, जो इनर प्रोटीन कोट है दैट इज कॉल्ड P24, जो आप फिगर से देखे होंगे। इनर प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड P24। स्ट्रक्चर में हमने देखा था। और आउटर प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड P17। और जो कोर इज कवर्ड बाय लिपोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड GP, ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41, ठीक है। हमने बोला जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे GP 120, ये क्या करेंगे, हमारे हेल्पर टी सेल के, ये क्या करेंगे, हमारे हेल्पर टी सेल के रिसेप्टर को रिसीव कर लेंगे, रिसेप्टर पे ऐड कर लेंगे जैसे एंट्री होगा। और हमारे पास जो रिसेप्टर होता है CD4+ एंड CD8+, 2 रिसेप्टर होते हैं जिसपे क्या करता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 वो ऐड होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, 120 जो है वो क्या करता है, वो ऐड होता है, ठीक है। 8+ एंड CD8+ पे ऐड हुआ, ठीक है। तो इस चीज को स्लाइड में हमने पढ़ रहे हैं, हम सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं। इनर प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड P24, आउटर प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड P17 एंड कोर इज कवर्ड बाय लिपोप्रोटीन दैट इज कॉल्ड GP 120 एंड GP 41। और उसके पास होगा जो GP 120 है वो क्या करेगा, CD4 रिसेप्टर को रिसीव करेगा। और वो रिसेप्टर को अगर रिसीव किया तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, वो रिसेप्टर कहां पे होंगे बच्चों, मैक्रोफेज सेल पे होंगे। क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैक्रोफेज का नाम आएगा तो एक बात आप लोग याद रखोगे, दैट इज कॉल्ड HIV फैक्ट्री, इसको बोलते हैं हम लोग इसको HIV फैक्ट्री बोलते हैं। और ये क्या करेगा, मैक्रोफेज हेल्पर टी सेल उसके रिसेप्टर को या कुछ नर्व सेल्स के रिसेप्टर को ऐड कर लेगा। ऐड कौन करेगा, GP 120। और रिसेप्टर कौन से होंगे, CD4+ रिसेप्टर एंड CD8+ रिसेप्टर। वही पैथोजेनेसिस दिया गया है तो हम लोग क्या बोलते हैं, GP 120 ऐड होगा, ऐड किससे होगा, रिसेप्टर से, CD8+ एंड CD
4+। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और ये रिसेप्टर कहां कहां होंगे, तुम आपके मैक्रोफेजेस पे होंगे, टी हेल्पर सेल। और जिससे क्या होगा, जो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज द टी हेल्पर सेल। जो टी हेल्पर सेल होता है वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाता है। और जब टी हेल्पर सेल डिक्रीज होता है तो आपका जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, SCMY, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी HI, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। और जो मैक्रोफेजेस होगा वो दैट इज कॉल्ड HIV फैक्ट्री। ठीक है, तो ये फिगर बच्चों एनसीईआरटी में हुआ है और हम इसको डिस्कस करते हैं। इस फिगर को देखिए आप लोग, रेट्रोवायरस। ठीक है, तो मैंने बोला था वायरस के पास दो चीज होता है। पहला क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, दूसरा क्या होगा, प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन। ये क्या करेगा, ये जो रेट्रोवायरस होता है ये अपना जो प्रोटीन कोट होता है, जो प्रोटीन होता है उसको बाहर रखता है। ठीक है, ये हमारे एनिमल सेल के मैक्रोफेजेस पे अपनी एंट्री कराता है, आरएनए को इंट्रोड्यूस करता है हमारे सेल में। और जब ये आरएनए को इंट्रोड्यूस करता है तो क्या होता है बेटा, आरएनए से डीएनए बन जाएगा। और इस आरएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं cDNA। और जहां पे बेटा cDNA लिखा रहेगा आप समझोगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आप क्या समझोगे, जहां पे बोलेगा cDNA तो आप क्या समझोगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आपका क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आरएनए, ये cDNA को एंट्री करा देगा मैक्रोफेज में। और मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री बोलते हैं। इसकी एंट्री करा देगा, इसके पास कुछ इसके पास न्यूक्लियस होगा और इसके पास डीएनए होगा अपना, और इससे ये एडअप करके कुछ वायरसेस की कॉपी बना देता है और न्यू वायरस बन जाएगा। और न्यू वायरस बन जाएगा तो ये हमें और हार्म करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा बच्चों, मैंने पढ़ा पहला बात, वायरस के पास क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड बोले तो आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, इसकी एंट्री हुई हमारे मैक्रोफेजेस पे। तो प्रोटीन की एंट्री नहीं होती है, एंट्री होती है खाली आरएनए की। तो आरएनए की एंट्री होगी तो आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए। आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और किस एंजाइम की मदद से बनेगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो आरएनए है ये क्या करेगा, आरएनए इंट्रोड्यूस किया जाएगा मैक्रोफेजेस पे। और ये जब ये आरएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है ये किस में एडअप किया जाएगा, मैक्रोफेजेस पे। और जब ये मैक्रोफेजेस पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एडअप किया जाएगा तो ये क्या करेगा, न्यू वायरस को प्रोड्यूस कर देगा और बहुत सारे वायरस की कॉपीज बन जाएगी। और मैक्रोफेज को यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। पहला होता है HIV फैक्ट्री किसको बोलते हैं, पहला क्वेश्चन जो नीट बार बार पूछता है और बार बार पूछेगा भी, HIV फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को हम लोग HIV फैक्ट्री बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा
हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। मैंने वही बात बोला था बेटा, आफ्टर इन्फेक्शन of HIV, GP120 spike bind with receptor CD4 receptor which are present in macrophage, ठीक है, then inserted reverse transcriptase करा देगा, ठीक है, और RNA से DNA बाइंड अप होके, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करा देगा, ये पूरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इन्फेक्शन इन मैक्रोफेजेस दो तरीके से होगा, जेनेटिक और मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। तो कवर जेनेटिक मटेरियल आरएनए फॉर्म मैनी एचआईवी। तो इसके पूरे स्लाइड का मतलब है कि एचआईवी का जो फैक्ट्री होगा, जो एचआईवी फैक्ट्री होगी, दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस, ठीक है। और हेल्पर टी सेल अब डिक्रीज होने लगेगा। हेल्प वही स्लाइड में बोला गया है, एचआईवी रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेज। In fact, helper T cell by same process formation of many HIV का formation होगा, जिससे क्या होगा, HIV release rupture of ST cell, helper T cell which attack another helper T cell, और जिससे क्या होगा बेटा, इसका काउंट हेल्पर टी सेल का डिक्रीज होगा। जब हेल्पर टी सेल का काउंट डिक्रीज होगा तो बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग देखते हैं। सिम्टम तक आने का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, पैथोजन की एंट्री होना और सिम्टम तक के आने के बीच के टाइम इंटरवल को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके लिए जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 10 ईयर है। और विडो पीरियड है अप टू 12 वीक, ठीक है। अब इसके कुछ सिम्टम्स हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो सिम्टम होता है, पहले लिम्फ जो स्वेलन हो जाएगा, फीवर होगा, ठीक है, और फीवर होगा, रिपीटेड एपिसोड पे आएगा, डायरिया होगा, वेट लॉस हो जाएगा, और जो कफिंग होगी वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और पेशेंट बिकम फुल्ली इम्यूनिटी सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि हेल्पर टी सेल डिक्रीज हो जाएंगे, CD4 रिसेप्टर से बाइंड कर देगा, ठीक है। और उसका कुछ काउंट दिया हुआ है आपके स्लाइड में। और फिर होता बेटा, इसमें क्या होता है कि एड्स में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डिक्रीज हो जाती है। तो अभी भी हमारे अराउंड बहुत सारे टीबी के बैक्टीरिया हैं, ठीक है, पर हम उनसे लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है। एड्स का पेशेंट एड्स से नहीं मरता है, इन्फेक्शन से मरता है। ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कैंसर, सार्कोमा, नीमोसिस्टिक साइकेट्रिक, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मिक, ठीक है। तो हम देखते हैं ये क्या होता है, इसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है, एंड कैंडियासिस हो सकता है। इस पेशेंट को क्या होगा बेटा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, और ट्यूबरक्लोसिस में माइक्रोबैक्टीरियम। दूसरा क्या होगा, कैंडियासिस हो जाएगा माउथ एंड ओसोफेगस में। निमोनिया हो जाएगा, नीमोसिस्टिक सानिया। ये चीजें हुई थी बेटा होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन में। यूएसए में जो लोग रहते थे होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन, उनमें ये सब चीजें हो रही थी। कैंसर होगा ऑफ लिम्ब, कैप्सियोसार्कोमा, HIV और ऑन्कोवायरस, ये हो जाएगा। टॉक्सोप्लाज्मिक इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एलाइजा टेस्ट, बट 100% कंफर्मेशन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसको 100% कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। तो टेस्टिस तो एलाइजा पी है, पर जब 100% कंफर्मेशन टेस्ट की बात आएगी तो दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, 100% कंफर्मेशन टेस्ट। और मैंने बोला मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन आर ड्यू टू अपोजिट इन्फेक्शन अपीयर व्हेन इम्यूनिटी सिस्टम बिकम वीक। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक हुई, अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुई तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने लगेगा, ठीक है। और जो एलाइजा टेस्ट है, क्विक डायग्नोसिस टेक्निक फॉर द
वैरायटी ऑफ पैथोजन डिसऑर्डर, एलर्जीज एंड हार्मोन्स, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट, HCG प्रेजेंट इन यूरिन, एड्स एंड HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, STD, रूबेला वायरस एंड थायराइड डिसऑर्डर, ये टेस्टेज है, ठीक है। अब मैं देखता हूं ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मैं इसके ट्रीटमेंट में एक बात बोलता हूं कि इसका अगर हम ट्रीटमेंट कराना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसके रेट को हमें स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके रेट को हम कैसे स्लो करेंगे, एक आरएनए को दूसरा आरएनए बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हम अगर कुछ फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दें, हम क्या करें, कुछ फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दें, तो जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो स्लो हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इसका ट्रीटमेंट कराने का सबसे अच्छा तरीका है जो रेट ऑफ आपका दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको स्लो कर दिया जाए, रेट ऑफ ट्रांसलेशन स्लो कर दिया जाए। हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करें या फिर हम क्या करें, ट्रांसलेशन को इनहिबिट करें, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड को डालना पड़ेगा, जिसको न्यूक्लियोसाइड एनालॉगस भी बोलते हैं, ठीक है। हमने कुछ ड्रग्स के नाम है, AGT ड्रग्स, ठीक है, और आपके DD1 ड्रग्स, एजिडोविडिन, ये कुछ ड्रग्स के नाम है जो दिए गए हैं, ठीक है। और जब रेट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होगा, कम होगा, तो वायरस थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसलेशन रेट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या होगा, हमें बहुत सारा एजुकेटेड चीजें हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अंडर हेल्थ फैमिली मिनिस्ट्री। अब बहुत सी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज है, दैट इज कॉल्ड NGO, वो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड सिखाता है, ब्लड का पूरा एग्जामिनेशन होना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन को बंद करना चाहिए, रेड लाइट एरिया, सेफर सेक्स अवेयरनेस हमको करना चाहिए, यूज ऑफ कॉन्डम्स का करना चाहिए, बैरियर मेथड को यूज करना चाहिए ताकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज न हो, यूज ऑफ डिस्पोजल्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ रेजर, स्टेरिलाइजेशन इज ए मेथड टू रिमूव और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, रेजर का होना चाहिए, ब्लेड का होना चाहिए और डेंटल इक्विपमेंट का होना चाहिए, ठीक है। और एड्स पेशेंट नीड हेल्प एंड सिंपैथी भी उसको मिलना चाहिए। यानी दोस्तों 24 घंटे टॉर्चर करते जा रहे हो तुम लोग, टॉर्चर नहीं करना चाहिए एड्स पेशेंट को, और उसको बहुत ज्यादा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए कि सोसाइटी में उसको बैन कर दिए, अपने घर आने ही नहीं दिए यार, ऐसा कुछ उसने नहीं किया, ठीक है। एंड एड्स हैज नो क्योर, सो इसका कोई भी क्योर नहीं है, एड्स हैज नो क्योर, सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। प्रिवेंशन क्या बेटा, बेस्ट ऑप्शन है HIV इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बिहेवियर अपना अच्छा रखना पड़ेगा उससे, ठीक है। और हमें उसको ज्यादातर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यूबॉर्न फ्रॉम मदर में टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। अगर बेटा मदर से फीटस को हो रहा है तो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हो रहा है, अगर सम टाइम उसको ट्रीट करते हैं तो हम लोग सही भी कर सकते हैं। और उसको एड्स पेशेंट को डू नॉट डाई फॉर इग्नोरेंस, उसको डू नॉट डाई करे फॉर इग्नोरेंस के लिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, इस टॉपिक को हमने कवर किया है और इस क्विज में कुछ क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पहली बात जो हम लोग सीखते हैं, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। एड्स वायरस हैज, इसके पास क्या होगा बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसके पास क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला। हु गॉट नोबल, तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इंडिया फ्रॉम एड्स फ्रॉम इंडिया वॉज रिपोर्टेड इन विच ईयर? तो दैट इज ईयर किस ईयर में? 1981 में तो यूएसए में हुआ था ना, ठीक है, और 1986 में चेन्नई में रिपोर्ट किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1986। नो वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट एड्स, ठीक है, इस सब के लिए वैक्सीन से, पर एड्स के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं प्रिवेंट करने के लिए। हु डिस्कवर्ड HIV दैट ए पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स? ठीक है, तो एक जो पर्सन है, इसमें 4 पर्सन दिए गए हैं। जो लूक मॉन्टेस्किनर है वो फ्रांस के हैं, इन्होंने बोला था एड्स इज एन पॉजिटिव एजेंट। द सेल इन ए ह्यूमन बॉडी इन वेट ऑफ द ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस दैट इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसका आप लोग क्या करेंगे? द सेल इन द ह्यूमन इन्वेड बाय द ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, बी सेल, मैक्रोफेजेस, एथ्रोसाइट एंड टी हेल्पर सेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एथ्रोसाइट, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द कंफर्मेटिव टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसका कंफर्मेटिव टेस्ट होगा? ठीक है, दैट इज कॉल्ड एड्स। आपका सेम क्वेश्चन वही है। द एड टेस्ट इज नोन एज, एड्स के टेस्ट को दैट इज कॉल्ड एलाइजा, बट इट इज नॉट 100% कंफर्मेटिव टेस्ट। फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा, फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा इज टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस उसको करते हैं HIV, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर एड्स पे इतने पर हम लोग स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को भी पढ़ें। होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा।